आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक रोचक विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे। यह दो भागों में होगा। पहले भाग में हम भगवा पार्टी के उदय और पतन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। 2014 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे भी बड़ी जीत मिली। सीटों के मायने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन से भी शानदार प्रदर्शन किया और लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी। 2014 से 2019 के बीच बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ी और कई प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वालों की संख्या 8 करोड़ के पार पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। राज्यों में बीजेपी की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। समझने के लिए चलिए इन ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2014 में 7 राज्यों में भगवा पार्टी की सरकारें थी और आगे जाकर राज्यों की संख्या 21 हो गई जहां बीजेपी की सरकार थी। भारत का राजनीतिक मैप लगभग पूरी तरह से भगवा हो गया था। हालांकि यह बहुत अधिक समय के लिए नहीं था। मई 2018 के बाद से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में सिमटने लगी। यह दिसंबर 2019 का मैप देखिए। 2018 और 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की जनता दल सेक्युलर, बीएसपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार को गिराने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार को ज्यादा दिन टिकने न दिया। अब 2021 में भारत का पॉलिटिकल मैप कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। मौजूदा समय में कुल 18 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल सत्ता पर काबिज हैं। यह राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और पुदुचेरी हैं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। इनमें से 9 राज्यों को देखें तो ये भौगोलिक रूप से काफी छोटे राज्य हैं। इसी हिसाब से राज्यसभा में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इन राज्यों में से 12 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का अपना खुद का मुख्यमंत्री है। मतलब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 मुख्यमंत्री हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आते हैं जहां हम बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे। जिन 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वे हैं हिमाचल प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। दूसरा राज्य है उत्तराखंड, यहाँ बीजेपी ने हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया है। तीसरा राज्य है हरियाणा, जहां मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पांचवा राज्य है गोवा, यहाँ प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। छठवां राज्य है गुजरात, जहाँ विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। सातवां राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठे हैं। आठवां राज्य है कर्नाटक, जहाँ बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया है। 9वां राज्य है त्रिपुरा, जहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब देब हैं। 10वां राज्य है मणिपुर, यहाँ वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। 11वां राज्य है असम, यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं। आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से 1/3 मुख्यमंत्री किसी दौर में भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते थे, बल्कि किसी और राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब 1/3 मुख्यमंत्री किसी और पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी में इतना महत्व दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जैसे पदों पर इनकी नियुक्ति की जा रही है। बीजेपी के ऐसे 4 मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से। लगभग यह सभी जानते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन तब छोड़ दिया जब उन्हें राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि 2014 के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी एक अलग राय थी। तेजपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने तो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक बता दिया था। गुजरात दंगों के बारे में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि गुजरात के नलों में मुसलमानों के खून बहते हैं, पानी नहीं। 1 साल बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, पार्टी का प्रमुख चेहरा बने और नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का प्रसार किया। शर्मा की मदद से मोदी शाह ने नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना की और कई छोटे क्षेत्रीय दलों को इसके साथ जोड़ा। 2016 में भारतीय जनता पार्टी असम विधानसभा चुनाव जीती। शर्मा को असम का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अगर प्रभाव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जितना ही इनका प्रभाव था।
हालांकि हाल ही में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया। सोनोवाल को दिल्ली बुला लिया गया। अंततः ओरिजिनल बीजेपी के ना होकर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आपको बता दें कि शर्मा ने अपने राजनीति की शुरुआत असम गण परिषद के साथ की थी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बारे में। पेमा खांडू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पेमा के पिता दोरजी खांडू कांग्रेस के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 2011 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। अपने पिता के चुनाव क्षेत्र से पेमा ने चुनाव लड़ा और जीते भी, वह भी कांग्रेस की सीट पर। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद राज्य में नवाब तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया गया था। हालांकि विधायकों ने पेमा को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुना। इससे वह जुलाई 2016 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। बमुश्किल 2 महीने बाद वह 43 विधायकों के साथ बीजेपी की सहयोगी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के बाद वह फिर से भाजपा में शामिल होकर पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। अब हम बात करेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की। बीरेन सिंह भी बीजेपी के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं। शर्मा की ही तरह बीरेन सिंह तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से अलग होकर भाजपा में चले गए थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बीजेपी ने नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी की मदद से सरकार बनाई। बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वह मणिपुर में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। अब बात करेंगे बसवराज बोम्मई की, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अभी 28 जुलाई को ही बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह कहना गलत नहीं होगा कि बसवराज बोम्मई एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जैसे ओहदे के लिए बोम्मई का नाम कभी नहीं लिया जाता था। 2 बार एमएलसी बनने के बाद 2008 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। बसवराज बोम्मई ने अपने पिता एसआर बोम्मई की तरह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल के साथ की थी, जो पार्टी से 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। बसवराज आगे जाकर जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए। पाला बदलने से पहले उन्होंने तब के मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। भाजपा में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा से इनकी नजदीकी बढ़ी और ये येदियुरप्पा को अपना मेंटर मानते थे। येदियुरप्पा कैबिनेट में इन्हें कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। सिर्फ राज्यों में ही दल बदलुओं को अहम पद मिले हैं ऐसा नहीं है। एक सूची ऐसी भी है जिसमें कई दल बदलू नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया। निशित प्रामाणिक को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। महाराष्ट्र से भी एक उदाहरण है नारायण राणे, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवसेना का दामन छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में भी कुछ दिन राजनीति किए। कांग्रेस में लगातार हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा और वह भी केंद्रीय मंत्री हैं। कहा जाता है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती तो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता। इस बात से नाराज पश्चिम बंगाल भाजपा के कई नेता चुनाव के बाद फिर से पार्टी को बाय बोल रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी में सत्ता छीनने की भूख देखी है। राज्यों में सत्ता हथियाने के लिए कहा जाता है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद का बखूबी इस्तेमाल करती है, चाहे ऑपरेशन कमल की बात हो या विधायकों की जोड़ तोड़ की। पार्टी का प्रमुख उद्देश्य मजबूत दल को तोड़कर उसके बड़े चेहरे को भगवा पार्टी में शामिल करना रहा है। ऐसा नहीं है कि यह हर बार काम करता है, कई बार यह उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हुआ। पर इससे पार्टी पर दूसरे दलों से आए नेताओं को अहम पदों पर नियुक्त करने में कोई हिचक नहीं होती। कई बार इसका भुगतान पार्टी के अपने ही लोगों को करना पड़ता है। एक सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार की सबसे मजबूत मशीनरी, किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक पैसा, लोगों के बीच अधिक समर्थन आधार, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन होने के बावजूद पार्टी को अन्य पार्टियों से आउटसोर्स किए गए उम्मीदवारों पर भरोसा करने की आवश्यकता क्यों है? या फिर ऐसा है कि प्रतिभा का अभाव मोदी सरकार तक सीमित नहीं है,
बल्कि सच्चे मायने में बीजेपी जैसे संगठन में भी इसकी कमी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।